शिथिलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे एवरीवन मातरम वंदे मातरम बना देश सारा धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा एक है हम सभी एक ही राष्ट्र है हमारा वंदे मातरम come on everyone वंदे मातरम वो वंदे मातरम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं। बेहद उमस, इससे ज्यादा क्या हो सकती मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी ज्यादा उमस, लेकिन उसके बीच में बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। कुछ लोग आ गए हैं मेहमान में, कुछ लोग आने बाकी हैं। जो आ गए हैं मैं उनका तारुफ पहले करा देता हूं, जो नहीं आए उनका तारुफ बाद में होगा। जो लोग हमारे साथ हैं, ऋषभ तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दीपक झा जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जब्बार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश शर्मा जी नेशनल प्रेसिडेंट राहुल प्रियंका गांधी सेना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आम आदमी पार्टी से हमारे सहयोगी, हमारे भाई, थैंक यू सो मच, वो भी मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। आज का मुद्दा क्या है? एक तरफ पटना में आम आदमी पार्टी सहित तमाम सारे लोग जुट रहे हैं विपक्षी एकता के लिए। आम आदमी पार्टी आपने क्यों कहा, कांग्रेस कह सकते थे, कांग्रेस सहित तमाम, लेकिन तमाम सारे लोग एक साथ जुटने के लिए तैयार हैं वहां पे। वो मुद्दा और है जिस पर हम आएंगे बाद में। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका में हैं और वहां पर तमाम तरह की बातचीत, डंका बज रहा है, तमाम तरह की डील हो रही है, फाइनलाइज हो रही है। लेकिन इधर विपक्षी एकता है। इन सारी लोगों की, इन सारी तमाम सारी चीजों के बीच में बातचीत का सिलसिला यह है कि विपक्ष कितना मजबूत हो पाया, कहां तक पहुंच पाया और मोदी जी का सामना करने के लिए 24 में कितना तैयार हो पाया। हमारे एक सहयोगी और जो यहां पे मौजूद हैं, नवल जी ऑटो वाला, लोगों ने कहा कि नवल जी मत कहा करिए, नवल जी नाम लिया करिए सिर्फ, और वही बहुत काफी है। नवल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप भी तशरीफ रखिए। और पैनलिस्ट हैं जी जब्बार भाई, गौर मत करिएगा, यहां पे इसी पैनल में, जिस पैनल में आप मौजूद हैं, उसी पैनल में गाड़ी बेचने वाले भी मौजूद हैं और उसी पैनल में ऑटो चलाने वाले भी मौजूद हैं। तो ये मत सोचिएगा कि अच्छा ये कैसे, वो अपनी योग्यता से पहुंचे हैं वहां तक, ना तो इसमें किसी का हाथ लगा ना किसी का। जैसे भाई हमारे समय में किसी समय आते थे और बातचीत कहते थे, और आज पार्टी के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इनका भी स्वागत है, बहुत सारे लोग आए यहाँ। हाँ जी, इस देश में सबकी कला का, सबकी मेहनत का सम्मान होना चाहिए। कोई ऑटो वाला है, मैं तो ये कहता हूं कि आता हो जाता हो कोई बात नहीं, सम्मान होना, लेकिन कला का सम्मान जरूर होना। कलाकार कितने बड़े हैं आप ये जरूर होना चाहिए। कलाकार सभी चीजें, हर जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कम कलाकार हैं, वो भी वो बड़े कलाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सर जवाब भाई, प्रतीक भाई, कला का ही सम्मान हो रहा है और देश के अंदर भी कला का ही सम्मान हो रहा है और कला पे ही देश चल रहा है। वाह क्या बात है जवाब भाई, ऐसे ही अमेरिका में डंका बज रहा है। हाँ जी, मैं आ गया।
मुझे मालूम है जगदीश भाई, मैं पूछना चाहता हूं क्या ऐसे ही अमेरिका में डंका बजा पहले जनता की तरफ से 1-2 पॉइंट और उसके बाद मैं आता हूं। जी जनाब अली, कहां से आना हुआ हुजूर? मैं यूपी से आया हूं, उत्तर प्रदेश से। हाँ तो यूपी बहुत हम समझ गए, इतना पढ़े लिखे हैं यार, इतने बड़े कलाकार नहीं है हम। हाँ जी, हाँ जी, कहां से आए हैं? क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं? आपने काटा काय को? है इसलिए काटा की चश्मा होता है, मर कभी पीछे काटा क्या? पहली बार आए खड़े हुए कि काटा क्यों? नहीं पूछेंगे, जाओ। क्या नाम है भैया? कृष्णलाल जी। कहाँ क्या काम करते हैं? तो कुछ नहीं कर रहे जी। कुछ नहीं करते। प्रोग्राम करने का तरीका है बीच में ना टोका करो, कलाकार मैंने पहले ही बोला था, चुपचाप खड़े रहना। काटा क्यों? जी कहां से? यूपी से? अलीगढ़ से। ये भी भूल गए कि कहां से? अलीगढ़ से। अच्छा बताओ भाई क्या बोलना है? देखिए, ये मोदी जी के काम गिनाते हैं, मोदी जी ने क्या क्या काम किए। अच्छा अंदर आओ, अंदर आ जाओ, क्योंकि काम तो काफी गिनाने वाले हो तुम। हाँ जी आ जाओ, यहीं खड़े हो जाओ जी। एक तो मोदी जी ने जो इतिहास बदल दिया। कौन सा? जो हमारे जो बोलते हैं ना बेटी का सम्मान, हाँ आज मुझे लग रहा है बेटी का सम्मान कहीं नहीं है, पूरे भारत में नहीं है। कहीं सम्मान नहीं है? नहीं है। और मैं आज कहना चाहता हूं, जो हमारे देश की बेटी और देश की बेटी जो हमारे नाम रोशन करने वाली, आज वो देश की बेटी के साथ में अत्याचार हो रहा है। यूपी के अंदर एक बेटी को जिंदा जला दिया जाता है और वहाँ जो प्रशासन ठाड़े देख रहा है। कहाँ ठाड़े तो देख रहे हैं, कहाँ कौन सी जगह? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में। जी जी हाँ हाँ मैंने सुना। अरे सुना, नाराज ना होइए जी। बहुत अच्छी बात है। पहले बीजेपी के प्रवक्ता, उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस, उसे एक एक करके जी। और एक कोशिश करेंगे कि आपस में एक दूसरे को बोलने दें जी। आज का जो विषय था वो था कि मोदी जी जब यूएस में जा रहे हैं तो कुछ लोगों को बेचैनी भी हो रही है। आते आते मेरे अंदर भी एक कलाकार निकल कर आ गया और 2 लाइन लिख गया, चुनावी खेल में जितनी राजनीति फुटबॉल पे लात मारनी है मारो लात, लेकिन जब बात देश की हो तो दो सरकार का साथ, और जितनी मिटानी है राजनीतिक लड़ाइयां में आलोचना की भूख, मिटा लो वो भूख, पर मत पूछो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ। ये है देश के मनोभाव, ये है मनोभाव। और दूसरी बात, स्वागत योग्य कार्य हो रहा है। मोदी जी जाके वहां किनसे मिल रहे हैं? मोदी जी मिल रहे हैं नील टाइसॉन से। कौन है नील टाइसॉन? जो स्पेस पे रिसर्च करते हैं और यहाँ के युवाओं के लिए अवसर के लिए नए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। मोदी जी जाके किससे मिल रहे हैं? फूलो म्यूजिक से मिल रहे हैं। कौन सा म्यूजिक लेकर आई है? एबंडेंट इन मिलेट्स, बाजरा के ऊपर गाना बनाकर जो अचानक हार्ट अटैक हो जा रहा है, जो लोग कमजोर हो रहे हैं, उसको लेकर क्रांतिकारी लाने वाली महिलाओं से जाकर मिल रहे हैं। मोदी जी न केवल देश को मजबूत कर रहे हैं, देश की संस्कृति को विदेश में जाकर प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ताकि यह आत्मनिर्भर भारत है, नया भारत है। मैंने वैसे आम आदमी पार्टी का नाम लिया था और आम आदमी पार्टी से ही पूछेंगे। एक मिनट, कौन किसको डांट पड़ी थी? रुकिए, जिसको डांट पड़ेगी पहले वो बात बोलेगा। हाँ बोलो, कहाँ से आना हुआ? राजस्थान, कोटा से राजस्थान से। बोलो। अभी सर ने बोला है हाँ। डंका बज रहा है। अरे भाई बोलने दो यार। हाँ। डंका बज रहा है मोदी जी का। देश में, मतलब विदेश में डंका बज रहा है। हाँ। देश में डंका कब बजेगा? आम आदमी इन्होंने बोला कि फलाने नाम लिए, मगर ऑटो वाला वो नाम जाने, रिक्शे वाला, पुलिस वाला ये नाम जाने, बोले कि वो उससे मिल रहे हैं। नहीं ठीक, आराम से। अरे ना, बहुत प्रतिक्रियावादी नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से तसल्ली के साथ चलना चाहिए। नाम लिया आपका ऑटो वाला, कल हुई है जी। मैंने उन भाई को समझ नहीं पाया क्योंकि यहाँ बोल रहे थे। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बदलाव हुआ है भारत में, पिछले 70 साल में नहीं हुआ था मेरे भाई। इसी धरती पर मैं देखता था, मैं एक आम आदमी हूं, मैं एक मजदूर आदमी हूं, कि एक आम आदमी की बहन बेटियों को लज्जा घर देने वाली अगर कोई सरकार है, कोई पार्टी है, कोई नेता है, तो है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपने हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इस देश में 5.5 लाख प्रधानमंत्री जनधन योजना से गरीब आदमियों का खाता खुला। आज गरीब आदमी अपना कमाई, अपने जो है हक की कमाई अपने बैंक में डालता है और उसे प्रधानमंत्री जी ने डेबिट कार्ड दे दिया है, इसलिए कि
में वो काम कर सके और खर्च कर सके। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ गरीबों के लिए जो मुफ्त राशन का अभियान किया, मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूँ कि इससे पहले किसी भी गरीब आदमी, किसी भी नेता ने, किसी भी दल ने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। ऑटो वाला जब भैया बोल रहे थे तो जवाद भाई बोले थे चुप रहो क्या रुलाएगा। जवाद भाई इसलिए क्योंकि वो ऑटो वाला है, इसलिए ना 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 जवाद भाई ये गलती ना कर देना इस शो में, बिल्कुल ना करना ये गलती शो। तो जवाद इसलिए क्योंकि ये कपड़े उतने बेहतरीन नहीं पहने हैं। तो फिर आपने क्यों कहा कि रुलाएगा? मैंने इस कला का सम्मान करा साहब, इतनी इमोशनल स्पीच। हाय सारी तंज तो आप ही सीख के आए आम आदमी पार्टी। जी जी देखिए, बहुत पूरे के पूरे देश को गुमराह इसी डंके की वजह से किया जा रहा है। कोई डंका नहीं बज रहा। आप सबको बता दूं, डॉलर तो ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अगर डॉलर गिरता तो मान लेता डंका। 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं हम लोग, सबसे बड़ा मार्केट है, इसकी वजह से डंका बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही मोदी जी जो कहते थे रिटेल में एफडीआई नहीं लाने दूंगा, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आज की तारीख में। वॉलमार्ट जैसी कंपनियों में घुसने नहीं दूंगा देश में कहते थे। आज इतने बड़े मार्केट, वो जो अमेरिका में बैठे हैं ना, वो सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, वो आएंगे यहां पे बिजनेस करेंगे, आपके छोटे छोटे उद्योग खत्म कर देंगे और डॉलर और ऊपर चला जाएगा, रुपया और गिर जाएगा। उसके बाद डंका बजाता हुआ देखना आप लोग। आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने एक नई तरह की इकोनॉमिक्स निकाली है। ये नई तरह की इकोनॉमिक्स है। मैं टोकूंगा नहीं अभी। ना 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 रुकिए आराम से 1 by 1। कहां से नौजवान, कहां से आया ये? मैं हरिद्वार से आया हूँ सर। हरिद्वार से? यस सर। जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं पढ़ाई करता हूँ। भाई एक मिनट आराम से। अगर व्यापारी आता है, देश में इंडस्ट्री आती है, तो हमारी समझ से तो ग्रो करता है आदमी हाँ जी। दिक्कत यह कि आप पढ़े लिखे, दिक्कत यह कि पढ़ना चाहिए, उसके लिए पढ़ना चाहिए। जी सर, आज ये लोग विपक्ष वाले कहते हैं महंगाई। मैं कहना चाहता हूं 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, पेट्रोल क्या रेट छोड़कर गई थी, जाकर चेक कर लीजिएगा, 40 रुपए से कम था। 2014 में कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, पेट्रोल 72 रुपए पहुंचा दिया, दुगना रेट पे। मोदी जी सन 2014 में आए, 72 रुपए तेल था, आज कितना है? 93 रुपए। उस टाइम पे तेल के दाम कंट्रोल करके रखे मोदी जी ने, जब पूरा विश्व बंद रहा, पूरा भारत देश बंद रहा। और आज मोदी जी को कहा जाता है कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। और एक किस महिला सम्मान की बात करते हैं, किस मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। सिखों में, इसी दिल्ली के अंदर सिखों के गले में टायर डार के जलाया गया था। तब इनके राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जो दिल्ली में सिखों के घर तक नहीं गए थे। ये किस महंगाई की बात करते हैं? राइट, आराम से। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। मैं आ रहा हूं। जी देखियो प्रतीक भाई, 3 दिन से क्या 4 दिन से लगातार न्यूज चैनल पे एक चीज चल रही है, मोदी। ये भी न्यूज वाले ना, ये न्यूज वाले ही सबसे ज्यादा बड़े गड़बड़ आदमी हैं। एक ही खबर को लगातार चलाते रहते हैं। क्या हो गया? नहीं कोई बात नहीं, उनको हमने देख लिया। ये न्यूज वाले ही सबसे ज्यादा गड़बड़ है जगदीश जी। ऐसा लग रहा है वरना तो 300 पार थे आप। ऐसा लग रहा है 3-4 दिन से जैसे अब बलि चढ़ाने होती है बकरे की, उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, नहलाया जाता है, वो तैयारी अमेरिका कर रहा है। ये वही अमेरिका है जिसने मोदी जी को घुसने नहीं दिया था, वीजा नहीं दिया था। ये वही अमेरिका। ये सब अपनी बात पे जगदीश, अपनी बात पे आराम से थोड़ा सुनना भी सीखो। ये वही अमेरिका है जिसने वीजा नहीं दिया। ये वही अमेरिका है जहां मोदी जी जनता से कहने गए थे ट्रंप को जिताना, और पार्टी कौन दे रहा है? बाइडेन। कहीं ना कहीं बड़ा खेल है, बड़ा घपला है। थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा कि इस 21 तोपों के बदले में मोदी जी देश का क्या क्या वहां देख के आएंगे। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं इनको पूछना चाहता हूं, भारत देश के एक मुख्यमंत्री को वीजा न देने का अमेरिका में 17 सांसद कांग्रेस के लिख करके दिए थे कि इनको वीजा नहीं देना। आप खुश हो रहे हो? ये भारत की संप्रभुता को, राष्ट्रहित की बात है, और आपने राष्ट्र के साथ कितना बड़ा छल किया है। मतलब मैं हूं तो ठीक है, दूसरा कोई चाय वाला है, दूसरा कोई आदमी है, तो उसको वीजा मत देना, क्योंकि गांधी परिवार की ये पाबंदी है। नहीं। हाँ जी
ये घुमा फिरा के इनको गांधी परिवार दिखता है, ये नहीं दिखता कि दो दो प्रधानमंत्री ने जान दे दी। एक भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में, बजरंग दल में एक आदमी बता दिया जिसने देश के लिए जान दिया है। ढूंढा नहीं मिलेगा। ये लोग जान लेने वाले हैं, जान देने वाला नहीं है। भारत बनाया हमने, दर्द है इधर, दर्द है सुभाष चंद्र बोस। देश के लिए जान दिया चंद्रशेखर आजाद ने, देश के लिए जान दिया सरदार भगत सिंह ने, देश के लिए जान दिया राजगुरु सुखदेव ने, जिनको आपने उनको आगे नहीं आने दिया, उनके नाम को अंदर कर दिया। गांधी परिवार, सिर्फ गांधी परिवार, हिंदुस्तान में गांधी के सिवाय। बोलने दीजिए भाई, आप बोलने दीजिए, अब यहाँ से बोलने दीजिए, जरूरी बन जाता है। आज गांधी परिवार की बात हो रही है, लेकिन आपको याद दिला दूं, अभी नरेंद्र मोदी साहब गए थे तो गांधी प्रतिमा के सामने जाकर के नमन हुए थे, सावरकर के आगे नहीं हुए थे, सावरकर के आगे नहीं, प्रतिमा के आगे हुए थे। और अगर बात हो रही है देश गांधीवादी विचारधारा के आगे ही नतमस्तक होता है, उसका एग्जांपल अभी आपने देखा, जब यूएस के अंदर गए तब भी गांधी जी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक हुए। और मैं कल भी मैंने इस बात को उठाया था, जब आप विदेश में जाते हैं तो सबसे बड़े सेकुलर के झंडा बरदार, फरमा बरदार होते हैं, और यहां आते हैं तो सबसे ज्यादा कट्टरवाद के आप जो है समर्थक बन जाते हैं आकर के। क्या ये सवाल? और आज मणिपुर चल रहा है, मणिपुर के ऊपर एक सवाल नहीं होता। आज ही भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों ने लिख करके दिया है कि मणिपुर के अंदर स्थिति बहुत खराब है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब सुनने को नहीं तैयार हो रहे। ये सवाल नहीं बनता है क्या? ऑफकोर्स बनता है, ऑफकोर्स बनता है। जी मैं आऊंगा जी। प्रतीक जी, सही जवाब काफी जोश, आराम से, आराम से। अरे वो तो ऑटो वाले भैया लगा देते हैं इतना तेज। हाँ वो है ना भाई, आज जगदीश जी को तो गुस्सा नहीं आता। जी जी सही जवाब, काफी चीख के गांधी जी, गांधीवाद और गांधी विचारधारा की बात कर रहे थे। तो भैया मोदी जी असली गांधी जी और असली गांधी विचारधारा की बात करें। आप चाहते हो गांधी परिवार, जो नकली गांधी परिवार है, उसके आगे, जिसने वर्षों से देश को छला, उसके आगे अभी भी नतमस्तक हो, किस आधार पर हो? ये देश गांधी जी के विचारधाराओं को मानने वाला है, गांधी जी के आदर्शों को मानने वाला है, न कि गांधी परिवार के। गोडसे का नाम तो आप लेते हैं, गोडसे का समर्थन कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मैं जिस शिद्दत से कहती हूँ, आप क्या करेगा, इनको तकलीफ है, विदेश में जाकर चाहते थे कि देश में विदेशी ये इंटरवेंशन चाहते थे, वो चला नहीं, तो अब ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों। दोनों लोग कुर्सी के उधर पीछे, दोनों आ गया, बिल्कुल आ गया, आ गया। जी जनाब, कहाँ से हैं? मैं तो अभी नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में रहते हैं, क्या काम करते हैं साहब? सर मैं जॉब करता हूँ। हाँ जी, मैं जॉब करता हूँ। अरे सुनो अलीगढ़, अलीगढ़ मेरे सिर्फ 2 आंखें नहीं है, बहुत ज्यादा काबिल बनने की पीछे जरूरत है। उधर चलो, पीछे ठीक है सब। जी बाबूजी नमस्ते। हाँ सर, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था जी, कि जब बात होती है फॉरेन रिलेशनशिप का, तो आराम से, आराम से जी, फॉरेन रिलेशनशिप की बात होती है जी, तो उसमें 2 चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर। एक ट्रेड का क्या हुआ और एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप क्या हुआ है। ना तो अमेरिका हमारा कभी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में आज तक काम आया है, ना तो हमारा ट्रेड है जो अमेरिका में बढ़ा। अमेरिका का ट्रेड इंडिया में बढ़ा है सर, इंपोर्ट है जो अमेरिका का बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब मोदी, मैं आपको सिर्फ छोटी सी बात करूं, आप चेक कर सकते हैं, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। 72% लगभग 32.9 करोड़ डॉलर जो है सरप्लस वाला है आपका, यानी आप उनको देते ज्यादा हैं, उनसे लेते कम हैं, और ये पिछले कई बार का आंकड़ा है। आप जाके इसको चेक करिएगा, दुरुस्त करिएगा, क्योंकि पिछली कल ही डिबेट में मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, सरप्लस ट्रेड है, सरप्लस ट्रेड है। ऑफकोर्स चाइना से बड़ी मोहब्बत है, चाइना से धनाधन लेते चले जा रहे हैं, और चाइना का भाई साहब बाइकाट भी करना। पाकिस्तान को मजबूती करे, जिसके साथ मिलकर आप दोहरी नीति भारत में खेलते थे। भारत में पाकिस्तान के साथ जो दोहरी नीति कांग्रेस अपनाता था, वो चाहते। आराम से, आराम से। नाउ कम्स, अरे आराम से, नाउ कम्स कांग्रेस। देखिए, आपके लिए भारत में पैदा होना क्या शर्म की बात है? आपके लिए बताइए। नई बात करो भाई, नई बात क्या करें? जो व्यक्ति विदेशों में जाके कहता है भारत में पैदा होना शर्म की बात है, मुझे नहीं लगता यहाँ किसी के लिए शर्म की बात भाई। देखो मैं बता रहा हूँ, आप बहुत बड़ी पार्टी से आते हैं और कुछ अपडेट होके आया करिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भारत भूमि का देखिए, अस्तित्व देखिए, गरिमा देखिए, महिमा देखिए, कि जिस व्यक्ति को अमेरिका वीजा नहीं देता था, लेकिन जैसे ही भारत, हाँ डिबेट, वो ऑटो वाले भैया तो कह चुके हैं वाली बात। भारत का प्रधानमंत्री बनते ही वीजा मिल जाता है। ये भारत का सम्मान है, भारत की संप्रभुता। उन्होंने कहा कि 16 लोगों ने जो लिखा कि इनको वीजा ना दीजिएगा, बात है, वो गलत बात है। वो कांग्रेस ने गलत बात की थी ना, वो गलत किसी ने नहीं लिखा था, किसी ने नहीं लिखा था। आइए रुकिए, वेट,
वेट अ मिनट। चुपचाप खड़े रहो, ज्यादा नेतागिरी नहीं। जी हाँ जी, बोलिए, बताइए क्या बोलना है। आजमगढ़ से आए हैं क्या? अरे आजमगढ़ से आए तो क्या हुआ, तो बोलिए ना। बता तो रहे उन्हें कि गंगा जहाँ बुलाए वहाँ से होकर आए हैं, घाघरा से आए हैं, मिलाकर बताने आए हैं कि नहीं आ रहे हैं आप। क्या नहीं आ रहे हैं? वही जो 24 में करे कि हमारे जो है। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आपको अगर इतना दूर तक दिखाई देता है तो आप यहाँ ना बैठिए, कहीं और चलिए यहाँ पे। जी हाँ जी, आराम से। अभी जवाद भाई हमारे कह रहे थे कि गांधी जी को जाके उन्होंने प्रतिमा पे माल्यार्पण किया। बिल्कुल, उन्होंने महात्मा गांधी जी के इन कांग्रेस विचारधारा और कांग्रेस के लोग को परिवार फोबिया हो गया है। इनको लगता है राहुल गांधी इक्वल टू महात्मा गांधी है। ऐसा नहीं है सर। राहुल गांधी के इतिहास रहा है कांग्रेस का नरसंहार करने का, महात्मा गांधी का इतिहास रहा है शांति लाने का। हम उन शांति को नमन करते हैं। देखिए, जिनके लिए गोडसे भारत का सपूत है वो गांधी का अस्तित्व क्या समझेंगे। अभी गिरिराज सिंह ने 3-4 दिन पहले कहा है कि गोडसे भारत का सपूत है। माफी मांगिए आप गोडसे के नाम पे। देखिए एक बात बहुत गलत है। देखिए एक बात, मेरी बात सुनिए, जहां साहब मेरी बात सुनिए। ये देश महात्मा गांधी का है, गोडसे का नहीं है, और ये बात बार बार यहाँ लाने की जरूरत नहीं। जी जी, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए किस प्रकार से ये विषय पे नहीं बात करेंगे। अभी उन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कि भैया देश के अंदर ये कर दिया वो कर दिया, इनको याद नहीं है यूपीए 1 और यूपीए 2 कि इस देश की एक डिब्बी भी जो थी वो चीन से बन के आती थी। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता में आए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अरे भैया 40 करोड़ भारतवासियों को 23 लाख करोड़ से ज्यादा लोन दे डाला, करोड़ों लोगों को वैक्सीन दे दी, 81 करोड़ लोगों को राशन बांट दिया, 76,000 करोड़ से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिए, 26 राष्ट्रीय राजमार्ग गजब है भाई। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मेरा भाजपा प्रवक्ता से एक सवाल है। हाँ, सवाल ये है कि आज अमित शाह 2-3 बार दौरा कर आए मणिपुर का, और जब नहीं संभाल पाया तो सारे पार्टियों का बैठक बुलाए हैं। वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो 23 दलों का सम्मेलन पटना में होने जा रहा है वो खराब क्यों लग रहा है? इसलिए जवाब उनको दीजिए, आप मत दीजिए। अरे हम भी तो बताएंगे। नहीं, आप प्रवक्ता नहीं है। अच्छा हाँ, प्रवक्ता नहीं है। ऐसा है, जब आप घर से चलते हैं ना और जहां खड़े होते हैं आके, उसी समय हम मीटर डायल कर लेते हैं कहां कौन कैसे मिला था आके, तो बहुत ज्यादा काबिल ना बनिएगा। ना आम आदमी पार्टी बोलेगा। और आप क्या कह रहे थे कि प्रवक्ता, आपने मुझे कहा प्रवक्ता? 5 प्रवक्ता नहीं, 5 प्रवक्ता गिनवा देता हूँ। 1 2 आपकी किसी 4 सुनिएगा प्रतीक जी सुनिएगा। हाँ प्रतीक जी बहुत कूल डाउन। जब वो बोला इन्होंने, आपको बोला बीजेपी मैंने देखा था। आप सामने आ गए तो डर गए। जवाब पूछागा और आप बोल रहे हैं। सुनिए, क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? जो अगर एक ही पार्टी की तरफ से बोलेंगे। हटिए, पीछे खड़िए। अगर एक ही पार्टी की तरफ से नहीं बोलेंगे, गलत। मोदी जी, अरे सवाल पूछना तो इनसे पूछिए। 171 करोड़ के सीट महल पे, शराब की दलाली पे, शिक्षा घोटाले पे, पूछिए मेरे से, पूछो जवाब, बताइए क्यों जेल में गए हो? क्यों नहीं गए? भ्रष्टाचारी हो, कभी बैठो वहां पे जाके, बैठो। चलो दूसरे हाँ बैठो बैठे प्लीज, जल्दी आम आदमी के प्रवक्ता से बैठिए। जगदीश बैठो प्लीज, सिट अप। चुपचाप वहां बैठ जाओ, चुपचाप ऋषभ वहां बैठ जाओ, चुपचाप ऋषभ वहां बैठ जाओ। आराम से
ठीक है बेटा, मीडिया पे सवाल उठाओ, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मीडिया गोदी होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्लीज राजस्थान, प्लीज चुपचाप प्लीज। मुझे एक सवाल पूछना है आपसे भी, आम आदमी पार्टी से भी एक सवाल मुझे भी पूछना है। आप ही तो कहते थे ना कि भ्रष्टाचार हो तो सड़क पे लेट जाते थे आप। 2 लोग जेल के अंदर, वही रहिएगा, मैं आऊंगा उसी जगह। 2 लोग जेल के अंदर और भ्रष्टाचार पर रजाई गद्दा घर से लेके आते थे और सड़क पे लेट जाते थे, और बिजली के टावर पर चढ़ के काट देते थे। सवाल तो पूछेंगे आपसे, चुपचाप बैठेंगे भाई ऋषभ। सवाल तो मैं पूछूंगा जरूर, सवाल तो मैं पूछूंगा। और एक सवाल ये भी है, चुपचाप, मुझे साथ की जरूरत नहीं है, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, खड़ा। और एक सवाल आपसे भी यह है कि आप कहते हैं कि कितने लोग खड़े किए। अरे आप तो 23 तारीख को गए थे बिहार में, 23 तारीख को गए थे बिहार में एकता करने, लेकिन एकता से पहले कहते हैं कांग्रेस से कि ये बताइए कि अध्यादेश पे आप मेरे साथ हैं, तब तो हम आपके पास आएंगे। सवाल तो मैं पूछूंगा जी। सारी जनता से निवेदन है, कृपया करके सुनिए। देश का चौथा स्तंभ, एक मिनट, मुझे नहीं, लोकतंत्र पे सवाल बता, नहीं करेंगे। धरना पार्टी आपको मैं निकाल दूंगा बाहर। यहाँ पे चलिए, यहाँ चलिए, ऋषभ यहाँ पे जवाब दूंगा। आप खड़ी रह सकती बस, जवाब दूंगा। आप चुपचाप पहले खड़े होंगे संयम से, पहले संयम जरूरी है, पहले संयम। और अगर संयम नहीं है तो मेरी डिबेट में मत आना, संयम से बोल रहा हूँ। आज सवाल जो किया जा रहा है, मैं एकदम बहुत विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ। ये जनता का सो है, जनता से पूछना चाहता हूँ। देश का वो दिन भूल गया है जब केजरीवाल जी कह रहे थे एक पत्रकार से, बहुत क्रांतिकारी, ये वाला टैगलाइन डाल दीजिएगा, बहुत क्रांतिकारी। वो कौन सा मीडिया था? और दूसरी बात, अगर गरीब का आवाज उठाए, सत्य को सत्य बोले, गलत को गलत बोले, तो वो गोदी मीडिया नहीं, राष्ट्रभक्त मीडिया होगा। जरूर आएंगे। और वो भी तो पूछना था मीडिया से कि भगत सिंह पीछे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आए। वंदे मातरम। इलॉन मस्क ने अगले साल भारत आने का भी इशारा किया। I'm tentatively planning to visit India again next year. दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के ही नहीं, ट्विटर के भी मालिक है। हालांकि वो जिन गिने चुने लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, उनमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने साफ संकेत दिए कि उनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट भारत में शुरू हो सकता है। स्टारलिंक इलॉन मस्क का वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो हजारों सैटेलाइट के जरिए दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिका पहुंचते ही बाइडेन चीन पर बरस पड़े और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बोल दिया। बाइडेन का यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात के अगले दिन और भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के पहले दिन आया। यानी भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिका की जमीन पर कदम रखते ही बाइडेन ने चीन को आंख दिखा दी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, खासकर चीन की। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने चीन को झटका दे दिया है, क्योंकि जो बाइडेन ने जासूसी गुब्बारे वाली घटना का जिक्र करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बोल दिया। इससे पहले बीजिंग यात्रा पर गए अमेरिका के विदेश मंत्री को शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और दोनों के मिलने के अगले ही दिन बाइडेन चीन पर बरस पड़े, जिससे अमेरिका से चीन के रिश्ते कमजोर होने और भारत से दोस्ती मजबूत होने के संकेत मिले। क्योंकि एक तरफ बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के स्वागत की शानदार तैयारियां की। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से चीन तिलमिला गया और उसने अमेरिका के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। वहां के विदेश मंत्रालय ने बाइडेन के उस बयान को भद्दा बताया जिसमें उन्होंने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा। चीन और अमेरिका के बीच ये झगड़ा ऐसे वक्त शुरू हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए। यही नहीं, चीन के मीडिया ने तो उनके दौरे पर खुलकर अपनी बौखलाहट दिखा भी दी।
और कहने लगा कि भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से चीन और अमेरिका के बीच व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारत और अमेरिका की दोस्ती से चीन बौखला गया। रही सही कसर उसने बाइडेन के शी जिनपिंग को तानाशाह कहने वाले बयान का जवाब देकर पूरी कर दी, क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय ने बाइडेन के बयान को भद्दा और उकसाने वाला बताया। यानी प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे ने चीन की चिंता बढ़ा दी और इसी तिलमिलाहट में वो अमेरिका से लड़ने पर उतारू हो गया, क्योंकि उसे मालूम है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार बढ़ते ही चीन की आर्थिक हालत पतली हो सकती है। जहां वॉशिंगटन में होटल कॉन्टिनेंटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, तो होटल के बाहर भी बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। और जैसे ही प्रधानमंत्री होटल के बाहर पहुंचे, लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन लोगों का अभिवादन किया। इन लोगों के हाथों में तिरंगा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में ढोलक भी बजा रहे थे। ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाहते थे, तो प्रधानमंत्री ने भी उन्हें नाराज नहीं किया। वो भी इन लोगों के पास तक गए और उन्हें धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी में हैं और इस बार अमेरिका के साथ कई बड़ी डील होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिका के साथ होने वाली डिफेंस डील की है। दोनों देशों के साथ होने वाले रक्षा समझौतों पर चीन और पाकिस्तान की भी नजर होगी। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक डील पर भी मुहर लगेगी। India partnership is deeper and more expansive than it's ever been. We now work cooperatively to uphold a free and open Indo-Pacific. We drive innovation and jointly tackle global challenges. अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच गहरे संबंध हैं और दोनों देश वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और सबकी नजर प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं होने वाली, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को सुपर पावर बनाने वाले डील की घोषणा हो सकती है। भारत में GE 414 जेट इंजन का निर्माण को हरी झंडी मिल सकती है। इसके साथ ही M777 लाइट होवित्जर तोप अपग्रेड करने पर मुहर लग सकती है। स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियों की साझा निर्माण की डील हो सकती है। प्रेडेटर ड्रोन 31 MQ-9B की खरीद का रास्ता साफ हो सकता है। अमेरिका के साथ होने वाले रक्षा समझौते हैं जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। सेमीकंडक्टर पर भी अमेरिका से डील होने वाली है। इसके तहत भारत में सेमीकंडक्टर के लिए सप्लाई चेन की स्थापना होगी। अमेरिका के साथ होने वाले समझौते आने वाले दिनों में भारत को नई पहचान दिलाएंगे और इसका मकसद देश को रक्षा और टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जाना होगा। इस बीच खबर है कि भारत को जल्द ही अमेरिका में बने MQ-9 रीपर ड्रोन मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच इस अहम डील पर मोहर लग सकती है, जिसके तहत भारत अमेरिका से खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदेगा और 30 ड्रोन की इस डील के लिए भारत सरकार $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ खर्च करेगी। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में ड्रोन खरीद को मंजूरी दी गई थी। हालांकि इस प्रस्ताव को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के आने के बाद भारतीय सेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 445 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और करीब 2000 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। आसमान में ये करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि अपने साथ 1746 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भर सकता है और तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पहली बार 180 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग किया और विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जिसका प्रमाण पत्र वहां मौजूद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने सौंपा। ये पहली बार था जब संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एक साथ 180 देश के प्रतिनिधियों ने योग किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को योग की ताकत बताई। योगा कम्स फ्रॉम इंडिया। योगा इज फ्री फ्रॉम कॉपीराइट। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री आम लोगों के साथ बैठकर योग करते दिखे। योग खत्म होने के बाद वहां मौजूद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। इसके बाद वो मंच पर पहुंचे और वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की और उन्हें गले लगाया। वहीं 3 दिनों के अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री का न्यूयॉर्क में जबरदस्त स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से होटल तक प्रधानमंत्री से मिलने वालों की भीड़ लग गई।
न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिले और योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बने, लेकिन इससे पहले न्यूयॉर्क में मुस्तैद भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और प्रधानमंत्री से मिलने और उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब दिखे। न्यूयॉर्क के जिस होटल में प्रधानमंत्री ठहरे, वहां बाहर और अंदर दोनों जगह प्रधानमंत्री से मिलने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री ने भी उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। यही नहीं, थोड़ी देर बाद तो वो उनके बीच चले गए। उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया और तस्वीरें खिंचवाईं, जिसके बाद वहां भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री का न्यूयॉर्क में स्वागत करने पहुंचे लोगों में जबरदस्त जोश दिखा। खुशी का मौका है प्रधानमंत्री का। हम बहुत खुश हैं उनके आमंत्रण करने के लिए यहाँ पर। इससे पहले प्रधानमंत्री जब न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पहुंचे तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वॉशिंगटन डीसी एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। कुछ देर बाद जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की आधिकारिक मुलाकात, राजकीय सम्मान के साथ होगा स्वागत। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। भारत और अमेरिका के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर दस्तखत। लड़ाकू विमानों के लिए भारत को तकनीक देगा अमेरिका। अब भारत में ही बनेंगे लड़ाकू विमानों के इंजन। कल पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का तंज, पोस्टर के जरिए महागठबंधन को बताया ठगों और भ्रष्टाचारियों का गैंग। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने आम आदमी पार्टी के इरादे पर जताया संदेह। For our modern workforce. And it's so important. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में कहा कि भारत की ताकत उसके युवा हैं और मुझे विश्वास है कि ये ताकत भारत अमेरिका साझेदारी के तहत समावेशी और वैश्विक विकास का इंजन साबित होगी। अमेरिका दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कंपनी टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क से मुलाकात की, जिसके बाद इलॉन मस्क ने संकेत दिए कि उनकी कंपनी टेस्ला भारत में निवेश कर सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इलॉन मस्क ने दो टूक बोल दिया। कारोबार के लिए भारत में किसी भी दूसरे देश से ज्यादा संभावनाएं हैं। यानी इलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भारत में निवेश के रास्ते खुलने के संकेत दे दिए। क्योंकि न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात खास रही, जिसका संकेत उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया के सामने दिया। मुस्कुराते चेहरे के साथ अमेरिकी कंपनी टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ये कहने से भी नहीं चूके कि वो भारत के प्रधानमंत्री के फैन हैं। I am a fan of Modi, so. इलॉन मस्क ने अगले साल भारत आने का भी इशारा किया। I'm tentatively planning to visit India again next year. दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के ही नहीं, ट्विटर के भी मालिक है। हालांकि वो जिन गिने चुने लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, उनमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने साफ संकेत दिए कि उनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट भारत में शुरू हो सकता है। स्टारलिंक इलॉन मस्क का वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो हजारों सैटेलाइट के जरिए दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिका पहुंचते ही बाइडेन चीन पर बरस पड़े और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बोल दिया। बाइडेन का यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात के अगले दिन और भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के पहले दिन आया। यानी भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिका की जमीन पर कदम रखते ही बाइडेन ने चीन को आंख दिखा दी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, खासकर चीन की। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने चीन को झटका दे दिया है, क्योंकि जो बाइडेन ने जासूसी गुब्बारे वाली घटना का जिक्र करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बोल दिया। इससे पहले बीजिंग यात्रा पर गए अमेरिका के विदेश मंत्री को शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और दोनों के मिलने के अगले ही दिन बाइडेन चीन पर बरस पड़े, जिससे अमेरिका से चीन के रिश्ते कमजोर होने और भारत से दोस्ती मजबूत होने के संकेत मिले। क्योंकि एक तरफ बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के स्वागत की शानदार तैयारियां की। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से चीन तिलमिला गया और उसने अमेरिका के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। वहां के विदेश मंत्रालय ने बाइडेन के उस बयान को भद्दा बताया जिसमें उन्होंने शी जिनपिंग को तानाशाह कहा। चीन और अमेरिका के बीच ये झगड़ा ऐसे वक्त शुरू हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए। यही नहीं, चीन के मीडिया ने तो उनके दौरे पर खुलकर अपनी बौखलाहट दिखा भी दी और कहने लगा कि भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से चीन और अमेरिका के बीच व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि भारत और अमेरिका की दोस्ती से चीन बौखला गया। रही सही कसर उसने बाइडेन के शी जिनपिंग को तानाशाह कहने वाले बयान का जवाब देकर पूरी कर दी, क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय ने बाइडेन के बयान को भद्दा और उकसाने वाला बताया। यानी प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे ने चीन की चिंता बढ़ा दी और इसी तिलमिलाहट में वो अमेरिका से लड़ने पर उतारू हो गया।
क्योंकि उसे मालूम है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार बढ़ते ही चीन की आर्थिक हालत पतली हो सकती है। जहां वॉशिंगटन में होटल कॉन्टिनेंटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, तो होटल के बाहर भी बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। और जैसे ही प्रधानमंत्री होटल के बाहर पहुंचे, लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन लोगों का अभिवादन किया। इन लोगों के हाथों में तिरंगा था और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में ढोलक भी बजा रहे थे। ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाहते थे, तो प्रधानमंत्री ने भी उन्हें नाराज नहीं किया। वो भी इन लोगों के पास तक गए और उन्हें धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी में हैं और इस बार अमेरिका के साथ कई बड़ी डील होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिका के साथ होने वाले डिफेंस डील की है। दोनों देशों के साथ होने वाले रक्षा समझौतों पर चीन और पाकिस्तान की भी नजर होगी। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक डील पर भी मुहर लगेगी। India partnership is deeper and more expansive than it's ever been. We now work cooperatively to uphold a free and open Indo-Pacific. We drive innovation and jointly tackle global challenges. अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच गहरे संबंध हैं और दोनों देश वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और सबकी नजर प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को सुपर पावर बनाने वाले डील की घोषणा हो सकती है। भारत में GE 414 जेट इंजन का निर्माण को हरी झंडी मिल सकती है। इसके साथ ही M777 लाइट होवित्जर तोप अपग्रेड करने पर मुहर लग सकती है। स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियों की साझा निर्माण की डील हो सकती है। प्रेडेटर ड्रोन 31 MQ-9B की खरीद का रास्ता साफ हो सकता है। अमेरिका के साथ होने वाले रक्षा समझौते हैं जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। सेमीकंडक्टर पर भी अमेरिका से डील होने वाली है। इसके तहत भारत में सेमीकंडक्टर के लिए सप्लाई चेन की स्थापना होगी। अमेरिका के साथ होने वाले समझौते आने वाले दिनों में भारत को नई पहचान दिलाएंगे और इसका मकसद देश को रक्षा और टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जाना होगा। इस बीच खबर है कि भारत को जल्द ही अमेरिका में बने MQ-9 रीपर ड्रोन मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच इस अहम डील पर मोहर लग सकती है, जिसके तहत भारत अमेरिका से खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदेगा। और 30 ड्रोन की इस डील के लिए भारत सरकार $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ खर्च करेगी। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में ड्रोन खरीद को मंजूरी दी गई थी। हालांकि इस प्रस्ताव को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के आने के बाद भारतीय सेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 445 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और करीब 2000 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। आसमान में ये करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि अपने साथ 1746 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भर सकता है और तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पहली बार 180 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग किया और विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जिसका प्रमाण पत्र वहां मौजूद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने सौंपा। ये पहली बार था जब संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एक साथ 180 देश के प्रतिनिधियों ने योग किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को योग की ताकत बताई। योगा कम्स फ्रॉम इंडिया। योगा इज फ्री फ्रॉम कॉपीराइट। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री आम लोगों के साथ बैठकर योग करते दिखे। योग खत्म होने के बाद वहां मौजूद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। इसके बाद वो मंच पर पहुंचे और वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की और उन्हें गले लगाया। वहीं 3 दिनों के अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री का न्यूयॉर्क में जबरदस्त स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से होटल तक प्रधानमंत्री से मिलने वालों की भीड़ लग गई। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री कई बड़ी कंपनियों के CEO से मिले और मन का आपा खोलिए,
मन का आपा खोए और को शीतल करे और को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा आप शीतल होए बड़ा हुआ तो क्या हुआ आप कहेंगे जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर आगे क्या है पंछी को छाया नहीं पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कबीरा ना काहू से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बात जगदीश जी मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन जगदीश जी मैं आपसे बोलने से पूछने से पहले आम आदमी पार्टी को मौका दूंगा, देन आई विल कम टू यू। ऑफ कोर्स मैं आपको जरूर दूंगा जी, मैं दे दूंगा। आपकी हिंदू की बात करूंगा, हिंदू की करें, हिंदू की बात करूंगा। आप जब कह रहे हैं ना, आप जब कह रहे हैं कि मैं हिंदू की बात करूंगा तो आम आदमी पार्टी वाले मुस्कुरा रहे हैं। आप इंसान की बात करिएगा, बैठिए, पहले आम आदमी पार्टी को दूंगा मैं। एक बात मैं बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं शो में, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जितनी लोगों की पॉलिटिकल पार्टी में पहुंच अभी तक नहीं है, जितनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, उससे ज्यादा दिनों से ये शो कर रहा हूं मैं। पहली बात। दूसरी बात, शो करना कोई बड़ी बात नहीं, शो आप कहीं भी करिए, करते रहिए, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी के साथ कर रहा हूं। तीसरी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको कि सबको करना चाहिए और समझना चाहिए, तर्क का जवाब तर्क से हो सकता है, किसी को ऊपर कूदना नहीं चाहिए। तर्क है तो आपके पास तर्क दीजिए और वेट करिए अपनी बारी का, जरूर तर्क लेंगे हम आपसे, और लॉजिक पे लॉजिक की ही बात हो। आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं किसी पे, आप किसी पर कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं कि आपका तराजू उधर ज्यादा झुका रहता है, इधर कम रहता, क्योंकि सबके साथ और सबको अच्छा लगे ऐसा तो नहीं बोला जा सकता, ना किया जा सकता, लेकिन कोशिश जरूर की जा सकती है। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन कहां कितने पानी में खड़ा है, हो कितने लोग खड़े हैं, इसका मुझे अंदाजा रहता है। कौन कहां से आया है, किधर से आया है, कहां पे आया है, इसका मुझे पूरा अंदाजा रहता है। अगर जय श्री राम बोल रहे हो तो इतने धीरे ना बोलो और अधूरे मन से ना बोलो। आराम से, आराम से, मैं आराम से, भैया जी बात करेंगे। अब मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी को दूंगा, जगदीश जी, उसके बाद आपका नंबर आएगा, देन बीजेपी। जी सवाल बोलिए ना, आपको बोलना है, बोलना है आपको जो कुछ कहना, कि विपक्षी एकता पे बोलना है, अमेरिका यात्रा पे बोलना है। अमेरिका ना, मैं अमेरिका यात्रा पे बोलना चाहता हूँ, और विपक्षी अगर आप अध्यादेश पे बोलना चाहेंगे तब भी हम ले लेंगे। अध्यादेश तो देखिए, अभी ये बात कर रहे थे लोकतंत्र की, मैं ये कहना चाहूंगा ये अध्यादेश अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर, जिस तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर लाके सिलेक्टेड एक आदमी बिठाया हुआ है, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या दिल्ली में रोज की जा रही है। और मैं कांग्रेस वालों से भी कहना चाहूंगा, बहुत सीधे शब्दों में सवाल करना चाहूंगा, ये अध्यादेश लोकतंत्र के खिलाफ है, ये अध्यादेश एक संविधान के खिलाफ है। आप लोग संविधान के साथ खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, सारी की सारी पब्लिक के सामने बता देंगे। भाई कांग्रेस वालों से ये जब सवाल पूछते तो आप देंगे जवाब? कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है। मैं भी कांग्रेस के हूँ। आप भी कांग्रेस के हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब जो ये लोग कह रहे थे कि कितने लोग कितनी तरफ से, अब समझ जाइए कौन कांग्रेस से, कितने लोग हैं, क्या है। आराम से, नाउ यू प्लीज स्पीक। हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हाँ। हम न्याय के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। सवाल जो सीधा पूछा है उन्होंने, और सीधा सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। आप हैं या नहीं है? हम
अपने संविधान के साथ हैं और संविधान के साथ अन्याय हुआ तो मैं समझता हूं पूरा देश साथ रहना चाहिए। अब मैं अपनी बात कर लूं, हिंदू की बात कर लूं, आप सब खुश हो जाएंगे क्योंकि मोदी ज्यादा कर रहे हैं। आज हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू गृह मंत्री और मर भी हिंदू रहा है। अगर जो भी आदमी, मैं आ रहा हूं जगदीश जी, आप ही के पास आऊंगा, जो भी आदमी यहां पे मौजूद है वो ये बता देगा इनके पहले सेंटेंस में क्या गलती है, उसको तुरंत पैनल में बैठाऊंगा मैं। बताए कोई क्या है? हाँ ना, ये गलत आंसर, जवाब सही चाहिए मुझे। इंसान मर रहा है, इंसान मर हिंदू इंसान मर रहे हैं। थोड़ा नजदीक आगे चाचा, थोड़ा नजदीक आगे। प्रधानमंत्री हिंदू नहीं होता, राष्ट्रपति हिंदू नहीं होता। और आम आदमी पार्टी ने आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछा है, जवाब नहीं है तो मत दीजिए। माइक मत हटाओ, आपसे प्रार्थना है। हमारा प्रधानमंत्री हिंदू, इस बात को समझ लो। अब आगे चलता हूँ। नहीं लूंगा मैं आपका ये हिंदू नहीं है, नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा जगदीश जी, प्रधानमंत्री है। अच्छा, नंबर 1, अभी इसी भीड़ में, अरे सुन जा, अभी सिख थे, ज्ञानी जैल सिंह सिख थे, राष्ट्रपति थे जब नरसंहार हुआ 84 का। इसलिए ये मत बोलो कि सत्ता में बैठा हुआ का कोई धर्म होता है। ये फैक्ट आपके सामने रख दिया, जो एक पर्दा देना जरूरी था, लेखक का कर्तव्य था, ये सब आपके सामने रख दिया। अब आप बोलेंगे। देखिए, आपकी इसी सभा में हिंदू ज्यादा है, जैसी आवाज सुन रही है। एक हिंदू महिला भी यहाँ खड़ी है, वो आई मेरे पास और बोली, भाई साहब मैं इतने साल से मोदी कर रही हूँ और मैं सबसे बड़ी मोदी की भगत हूँ हिंदुस्तान। एक मिनट इधर सबर करे आप। वो महिला सामने खड़ी है, एक बार उसको बुलाओ। वो महिला की एक बार बात सुन लो, इन हिंदुओं की आंख खुल जाएगी। एक बार बात सुन लो, बस मेरी बात यही खत्म है। उस महिला की जरूर सुन लो, अगर आपने नहीं सुनी तो न्याय नहीं होगा, हिंदुओं के साथ न्याय नहीं होगा। उस महिला की एक बात जरूर सुनो। मैं उस महिला की बात जरूर सुनूंगा, लेकिन वहीं खड़े रहिएगा। लेकिन जो मैं यहां धर्म निभाने आया हूं, पहले वो बात सुनूंगा। और वो ये धर्म था कि आपने आम आदमी पार्टी के सवाल का जवाब नहीं दिया हुजूर आली। ना तो कांग्रेस बिला, तो कांग्रेस बिला। आम आदमी पार्टी अगर उनको कोई अपनी मांग है कांग्रेस से, सड़क पे नहीं होगा। आइए, आप मीटिंग करिए और बैठिए, ब्लैकमेलिंग करना बंद करिए। क्या पैसा करेंगे तो हम आपके साथ होंगे। अरे भाई, ये ब्लैकमेलिंग होती है। आम आदमी का चरित्र पूरे देश ने देखा है। गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, लेकिन मलाई जरूर खाएंगे सत्ता पे जाके। तो ये आम आदमी को जनता समझ रही है। अरे भैया, जो गलत होगा संविधान के साथ, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन आपकी ब्लैकमेलिंग को हम बेनकाब कर देंगे। आम आदमी पार्टी आपसे ब्लैकमेलिंग कर रही है, पूरे देश के साथ ब्लैकमेलिंग कर रही है वो। देखिए, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे, हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि संविधान के साथ हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। संविधान के साथ हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ? कांग्रेस संविधान के साथ खड़े हैं। और एक कहने वाले अगर भाजपा के साथ हैं, लोग बोलते हैं इनको डूब मरना चाहिए। हम देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए जान दे देंगे। आया निजा परोवेती हमारा लक्ष्य नहीं है। अब जगदीश जी आपका सवाल है, वो मैंने ले लिया, मैं पूछूंगा जी। देखिए, बार बार आम आदमी पार्टी अध्यादेश की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 123 के अंतर्गत ये अध्यादेश आया है, क्या वो संविधान का हिस्सा नहीं है? उसको पारित करने वाला कौन है? देश का राष्ट्रपति है, क्या वो संविधान का हिस्सा नहीं है? दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, ये बार बार कह रहे हैं भैया, ये बार बार आरोप लगाते हैं वो शीला दीक्षित की फाइल कहां गई जो 400 पन्नों की लेके ये घूमते थे। दूसरी बात, 5 लोगों पे इन्होंने झूठे आरोप लगाए, फिर माफिया लिख के दी। और भैया, मैं गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। 171 करोड़ का बंगला बना लिया, गली गली में शराब की दुकानें खोल के खड़ी कर दी। और एक महत्वपूर्ण बात, जिस शरद पवार पे ये आरोप लगाते थे मेरी जेब में उनका स्विस बैंक का अकाउंट है, उसको जाकर विपक्षी एकता के नाम पे जो बुके दे रहे हैं, क्या यही राजनीति करने केजरीवाल आए थे? देखिए, दूध की धुली तो भाजपा भी नहीं ना। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, भ्रष्टाचारी जेल में होंगे, लेकिन क्या किया इन्होंने? तो मोदी जी और केजरीवाल दोनों एक ही जैसे हैं, जनता से। देखिए, बहुत सारे वादे मोदी जी ने किए होंगे, मैं उनके ऊपर जाना ही नहीं चाहता। मैं आज भी ये कह रहा हूं कि संविधान
हर पार्टी से ऊपर है। अगर हमने किसी पार्टी का विरोध किया, लेकिन संविधान को बचाने के लिए आज हम सबका साथ मांग रहे हैं। इस संविधान को बचाना किसी भी पार्टी से ऊपर है। जी हटिए जी। प्रतीक जी, संविधान और यही रामलीला मैदान पे कहा था, मुझे मालूम है। हाँ जी। प्रतीक जी, संविधान और लोकतंत्र की बात आई और इसी लाइव डिबेट को देखते हुए किसी ने मैसेज भी किया कि डिबेट से बाहर जाने की बात भी आपके द्वारा कही गई। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं उस पार्टी से हूं जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, और अगर हमारी कोई आलोचना करे तो हम उसे गोदी मीडिया नहीं कहते, सम्मान के साथ सुनते हैं, कुछ सुधार लायक हो तो सुधारते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने संविधान की बात कही, क्या अध्यादेश लाना संविधान के विपरीत है? और यह कौन सा संविधान है जिसके तहत आप लोगों ने कांग्रेस और जब मिलकर गठबंधन बनाए वो भी संविधान था, तोड़े वो भी संविधान है। बेरोजगारी पे ले रहा हूँ, देखिए यह तरीका नहीं है, आप चुप हो जाइए, तरीका नहीं है। मैं पूछूंगा, चलिए। गुंडागर्दी, आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी, आम आदमी पार्टी देखिए, ये देखिए, ये गुंडागर्दी। विपक्ष की आवाज दबाने की बात कर रहे हैं, सत्य को आके चिल्लाकर अपने संस्कार पेश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा तेज आवाज में बोलने की गुप्पत रखता है एक 30 साल का युवा, आपसे ज्यादा तर्क देने की गुप्पत रखता है 30 साल का युवा, आपसे ज्यादा सच बोलने की गुप्पत रखता है 30 साल का युवा, आपसे ज्यादा फैक्ट बोलने की गुप्पत रखता है 30 साल का युवा। सबसे बड़ा सत्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, आम आदमी पार्टी के लिए अपना बंगला प्रथम है। आराम से, आराम से, आराम से। कार्य देखिए, ऐसे नहीं होगा। दबाव बनाने से ना तो मैं माना और ना मानूंगा, नहीं सुनूंगा, ऐसे नहीं। आराम से, मैं जब मुझे सुनना होगा, जब मुझे सुनना होगा तब मैं सुनूंगा। 10 आदमी बटोर के लाओगे, ऐसे कोई बात करने का इस तरह से नहीं होती बात। जी जी, जब बात मोदी भक्त हूँ, हाँ ठीक ठीक। प्रतीक भाई, तुम्हारी मजबूरी है कि तुम यहीं आके खड़े हो सकते हो और कहीं नहीं जाओगे। देखिए, लोकतंत्र की बात हो रही थी और लोकतंत्र के हिसाब से अभी प्रेस के ऊपर भी बात हो रही है, तो पूछिए जा करके इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान कौन से स्थान पे है? मुझे जरा ये भी बताइएगा, मुझे जरा जनाबे आली ये भी बताइए कि कितने देशों ने सर्वे किया, कितने कंट्री शामिल हुए, कितने वोटों के साथ सर्वे हुआ, जरूर बताइएगा मुझे। और अगर अधूरी जानकारी है तो मत बताइएगा मुझे। बीजेपी ने सवाल पूछे तो आप बीजेपी से सवाल पूछे तो आप जवाब क्यों देते? प्रतीक भाई, इसीलिए देते हो ना, एक ही वजह इस पढ़े लिखे होने का मतलब यही होता है कि आपको ये नहीं कहना पड़ता जरा दिखाओ कि भगत सिंह दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे। पढ़े लिखे होने का फर्क यही है सिर्फ, जी ज्यादा नहीं। जो तर्क है उसी तर्क पे, जब बात से पूछा आप वहीं रहिए, जब बात से पूछा नहीं माने। जगदीश जी आप चुपचाप बैठिए, बना मैं पूछूंगा, मेरा मन होगा तो पूछूंगा, नहीं पूछूंगा नहीं पूछूंगा। नहीं, देखिए अभी बात हो रही थी कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है। देखिए अभी डंका फाड़ डाला पूरा, डंका फाड़ डाला पूरा। और उसके बाद अभी दूसरी आपको बता रहा हूं, इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई हुई है कि आप देखिए जाकर के कि इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। फिर आप पूछेंगे कहां की रिपोर्ट है। अभी तो आप चाइना के बता रहे थे। अभी मैं बता रहा हूँ, UFC मुझे बताइएगा। हाँ, मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो सारे तर्क और सारी पूरी चर्चा हो गई है। मैं अकेले महिला हूँ और आपने मुझे समय नहीं दिया, ये शिकायत मेरी आपसे। भाई साहब ने बहुत सारी बातें कही। एक तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दो प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए जान गंवाई। अभी कुछ दिन पहले खालिस्तानियों ने जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके कत्ल की जो उन्होंने जाके पेश की थी, कांग्रेस की तरफ से चू नहीं निकली। अगर कुर्बानी दी थी, अगर आप अपने उन विचारधाराओं को आप उनमें विश्वास रखते हैं, आपने कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए मैं क्लियर कर दूं, दोनों ये प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री ने और कांग्रेस पार्टी दोनों ने उन्होंने उठाई। कांग्रेस ने चू नहीं की। इस देश के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री सब ने किया, लेकिन कांग्रेस ने आवाज नहीं निकाली। मैं यहाँ पे कहती हूँ, ये हिंदू खतरे में कर रहे हैं। ये वही है जो हिंदुत्व और हिंदू समाज के ऊपर खतरा लाते हैं। ये
एक महिला 1985 में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुजारे भत्ते के लिए एक फैसला किया था, यही उनकी सरकार है। जब इन्होंने प्रतीक जी, सच बात यह है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू की सरकार, हिंदू देश को चला रहे, हिंदू ही खतरे में है। वो हिंदू से बात कर लो, मोदी करके एक बार कर लो, एक बार बात कर लो। आपके लिए न्याय के लिए आई है, डीटीसी के